खराब जप किस प्रकार का होता है, जैसा हम आज तक करते आए हैं। और अगर हमें पता होगा ये खराब जप है और इससे हमारा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होने वाला, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक हरिनाम क्या है? हरिनाम तो गन्ने के रस के जैसा है। गन्ने को अगर आप चबाएं तो उसमें से रस निकलता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप बांस को चबाएं तो कोई रस नहीं मिलता। तो दोनों दिखने में एक जैसे हैं, गन्ना भी और बांस भी। हरिनाम तो हरिनाम है, लेकिन हम किस भावना से, किस चेतना से उसको चबा रहे हैं, किस भावना से हरिनाम ले रहे हैं, तो हमें रस आएगा गन्ने का, अगर हम उसको गन्ना समझकर उस भावना से, उस चेतना से उसको उच्चारण कर रहे हैं। तो किस प्रकार के जप है जो हम करते आए हैं? 2025 का साल भी समाप्त हो रहा है हमारे जीवन से। और जब से भक्ति में हम आए हैं और अब तक 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, हम ये गन्ने को चबाने की बजाय बांस को चबाने वाला जप जो है वो करते आए हैं, जिसके कारण हमें हरिनाम में कोई रुचि नहीं आ रहा, हरिनाम में कोई टेस्ट नहीं आ पा रहा। तो कौन-कौन से प्रकार हैं जो खराब जप है? पहला क्या है? काम चलाऊ जप। ये मैंने कहीं से सुना नहीं है, ये खुद ही बनाया है मैंने सारा, कि हम काम चलाने वाला जप करते हैं, बस किसी तरह काम चलता रहे। हरिनाम हम ले रहे हैं बस दिखाने के लिए कि हम हरिनाम ले रहे हैं। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं नाम बाहिया लय नाम नहीं होय, कि हम बाहर से तो लग रहा है कि हम नाम ले रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में नाम नहीं ले रहे। नाम अक्षर ले रहे हैं। ये जो 16 अक्षर है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये वास्तविकता में हम जो नाम ले रहे हैं, ये क्या नाम अक्षर है, ये केवल हमारी जीवा तक ही सीमित है, उससे आगे नहीं है। लेकिन वास्तविकता में भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं कि हरिनाम कैसे होना चाहिए? हरिनाम गोलोक गोलोकेर प्रेम धना हरिनाम संकीर्तना। तो गोलोक धाम से आता है और जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है, फिर हृदय से जिह्वा पर आता है। तो हम क्या समझते हैं कि हम जीवा से नाम ले रहे हैं, जीवा से तो हम नाम ले ही नहीं सकते, हरिनाम ले ही नहीं सकते। तो वास्तविक हरिनाम जो है, शुद्ध हरिनाम वो क्या है? हम हृदय से हमारी जीवा पर आता है। 3 प्रकार के नाम बताए जाते हैं हरिनाम चिंतामणि में, अपराध युक्त नाम, नामाभास और शुद्ध नाम। अभी हम मोस्टली सब लोग जो हैं अपराध युक्त नाम के स्तर पर हैं, लेकिन कब तक हम इसी प्रकार अपराध युक्त नाम लेते रहेंगे? कब तक काम चलाऊ जप करते रहेंगे? अगर आप सपोज कीजिए यहाँ पर हम बैठे हैं सब और अभी भूकंप आ जाए, भूकंप एकदम से तेज होने लगे, भूकंप की तीव्रता बढ़ने लगे, तो हरि नाम की तीव्रता भी बढ़नी चाहिए जैसे जैसे भूकंप की तीव्रता बढ़ रही है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी भूकंप आ रहा है, हर क्षण आ रहा है। पदम पदम यद विपदाम ना तेषाम, कुछ नहीं पता आने वाले समय में, आने वाली घड़ी में क्या विपदा हमारे जीवन में आने वाली है, घटन होने वाली है। तो हमें काम चलाओ जप नहीं करना, केवल समय टाइम पास जप नहीं करना, हमें इस समय का सदुपयोग करते हुए नाम अपराध से नामाभास और शुद्ध नाम तक आने का प्रयास करना है। दूसरा प्रकार का जप है जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है प्लानिंग जपा। हम सुबह-सुबह क्या करते हैं, पूरे दिन का प्लानिंग करते हैं जप के समय। आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, आज उससे पैसा लेना है, उसको देना है, आज स्कूल में जाएँगे, है ना? आज पढ़ाई करेंगे, आज पूरा प्लानिंग का समय जो है हम जपा का जो 2 घंटा है उसमें प्लानिंग करते हैं पूरा। तो ये जपा जो है प्लानिंग करने वाला, तो ऐसा बताया जाता है कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। कि अगर हम ध्यान पूर्वक जप करने को प्लान नहीं करते, उसमें फेल हो जाते हैं और बाकी की चीजों का प्लानिंग करते हैं, भौतिक चीजों का, देन यू आर प्लानिंग टू फेल। तो वास्तविकता में ये प्लानिंग जप हमें क्या कर रहा है? हमें फेल कर रहा है। तो ये जो जप है, ये उसका कोई लाभ नहीं हुआ, इट इज जीरो। हमने पूरा 2 घंटा मेहनत किया, सुबह उठे, नहाए,
स्नान किया, सब भक्तों के संग में आए, लेकिन पूरा मन में क्या चल रहा है? जपा प्लानिंग चल रहा है, जपा नहीं चल रहा। तो ये प्लानिंग जपा क्या है? बिल्कुल फेल। तीसरा जो जप है, जो खराब जप है, वो है मल्टीटास्किंग जपा। हुँ, हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम साथ में करते हैं, साथ में मोबाइल चल रहा है, साथ में माताजी कुकिंग कर रही हैं। अभी तो नहीं, दिन के समय जब हम जप करते हैं, जैसे-जैसे रजोगुण बढ़ता है, तो उस समय जो हम जप करते हैं, उसमें मल्टीटास्किंग होता है। हुँ, अ, बहुत से और कार्य भी साथ में जप के साथ होते हैं, तो उससे भी कोई लाभ नहीं जप का। चौथा जप है, जो हम ये सारे प्रकार के जप हमने जो डिस्कस किए, ये वही है, इन सब का ही मूल है, वो है फिनिशिंग जपा। हम केवल समाप्त करने के लिए एक रिचुअल की तरह, एक है ना, हम पर बोझ की तरह इस जप को करते हैं। तो केवल फिनिशिंग जपा, समाप्त करना है किसी तरह, जो मेरे निर्धारित माला है, 8 माला, 10 माला, 20 माला, तो हम क्या करते हैं, खत्म हो जाए बस किसी तरह। जैसे ही खत्म होती है, हम माला खत्म होती है, हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी, माता जी, हमारा मेरा माला खत्म हो गया। तो माला कभी खत्म नहीं होता, माला पूर्ण होता है। हमने खत्म कर दिया मतलब उसका मर्डर कर दिया, खत्म कर दिया हमने माला को, खत्म हो गई माला। तो फिनिशिंग जपा नहीं करना, तो हमें खत्म नहीं करना है माला को, हमें पूर्ण करना है। कैसे करना है? ध्यानपूर्वक करना है। और 5वां जो सबसे खतरनाक प्रकार का जप है, जैसा हमें नहीं करना चाहिए, वो है प्राइड जपा। हुँ, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही हमारे 16 माला समाप्त पूर्ण हो जाते हैं, तो हमें लगता है, हमें धीरे-धीरे अहंकार आने लगता है कि मैं कितना अच्छे से जप कर रहा हूँ। सब भक्त मेरा प्रशंसा करते हैं। सब भक्त देखते हैं कि मैं सुबह-सुबह ज़ूम में या गूगल मीट में आ जाता हूँ और बहुत ध्यानपूर्वक जप करता हूँ और दूसरों को भी आदेश देता हूँ, ऐसे जप करो, वैसे जप करो। तो ये क्या है? अहंकार जपा। ये सबसे खतरनाक प्रकार का जप है। तो अभी हमारा 2025 जो है वो जाने वाला है। 2026 में हम प्रवेश करने वाले हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि ये 5 प्रकार के जप, जो खराब जप हैं, जैसा हम जप करते आए हैं आज तक, प्लानिंग जपा, मल्टीटास्किंग जपा, काम चलाऊ जपा, फिनिशिंग जपा और प्राइड जपा, इन सभी 5 प्रकार के जप को हमें नहीं करना है। और इसके अलावा इसके विपरीत रिमेंबरिंग जपा, मिसिंग जपा, प्रेइंग जपा, कि कृष्ण को मिस करते हुए, कृष्ण को याद करते हुए, कृष्ण को प्रार्थना करते हुए, इस प्रकार का जप हमें करने का प्रयास करना है, ताकि हम सब लोग एक साथ हरि नाम को अपनी जीवा पर हृदय से लेकर आ पाए और गोलोक धाम, जहाँ से ये ध्वनि आई है, वहाँ हम सब वापस भगवान के धाम जा सके। और जैसा कि बताते हैं, हरेर नाम केवलम, कलो नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में, ये कलयुग बढ़ता जाएगा, भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी, विपदा त्रासदी इस जीवन में आती जाएगी और बढ़ती जाएगी, है ना? इस साल को हम सोचते हैं कि पिछला साल अच्छा था, 2024 अच्छा था, 2025 में कितना बुरा हुआ। अभी ऐसा नहीं, हमें नहीं पता कि 2026 हो सकता है 2025 से भी बुरा हो। तो हर आने वाला समय जो है, वो बीते हुए समय से बुरा ही आने वाला है, क्योंकि कलयुग जो है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमें कलयुग के बढ़ते के साथ-साथ, भूकंप की तीव्रता के बढ़ते के साथ-साथ अपनी जप की तीव्रता को भी बढ़ाना है। हरे कृष्णा।